खजुराहो नृत्य महोत्सव में 2010 में अपने कथक नृत्य की प्रस्तुति देने वाली डॉक्टर अंजना झा ने अपने अनुभव मीडिया से साझा किए। इसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस बार नृत्य शास्त्रों की वर्षों पुरानी परंपरा को लगभग 44 वर्षों के उपरांत जीवंत किया गया है, जो सराहनीय है। डॉक्टर अंजना जी जयपुर घराने के कथक नृत्यांगना हैं, तो वहीं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में कथक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। संस्कृत एवं आध्यात्म जोड़ने के लिए सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ हैं। अंजना जी का कहना है कि खजुराहो में स्थानीय बच्चों का शास्त्रीय नृत्य में रुचि और जागरूकता देखकर वे यहाँ के लिए कुछ करना चाहती हैं। वे जल्द यहाँ बच्चों के लिए उनकी रुचि के अनुसार मुफ्त क्लास देने के लिए कोई सुचारू व्यवस्था बनाएंगी। सर्किल ऐप के लिए गौरव मिश्रा की रिपोर्ट। दोस्तों, स्वागत है हमारे यहाँ पर खास कार्यक्रम टिकटॉक विद गौरव में। नृत्य हमारे भारत का अभिन्न अंग है। नृत्य के बिना हमारे देश की संस्कृति का परिकल्पना भी करना कहीं ना कहीं नामंजूर होगा। अगर देखा जाए, नृत्य हमारे देश में 2000 वर्ष पुराना है, लेकिन आज भी नृत्य को हमारे देश में वो सम्मान नहीं मिल पाया है। उसकी क्या वजह है, उसके बारे में, उसकी बारीकियों को आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज मानसिंह तोमर कला अकादमी विश्वविद्यालय की HOD, हम नृत्य का शिक्षिका भी कहेंगे, उनके लिए समाज सेविका भी कहेंगे, अंजना झा जी। मैम, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। मैम, पहले तो बात करें शिक्षा और दीक्षा की। शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई आपकी? हर व्यक्ति का जो एक बचपन होता है, कहाँ बीतता, कैसा बीता, आप एक कलाकार हैं, बताइए। मेरा जो है जन्म जो है मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन में हुआ था, भिंड जिले में। उसके बाद मेरे पिताजी का जो है ट्रांसफ़र हो गया ग्वालियर में, तो मैं 9th क्लास में थी तो मेरे फादर का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। और संगीत और नृत्य से जो मेरा जुड़ने की जो शुरुआत हुई वो मेरे घर से ही शुरुआत हुई। मेरे माता पिता को शौक़ था और उनसे ही मेरे अंदर आया। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे जो है इस फील्ड में आने की अनुमति दी और बहुत सपोर्ट किया कि मैं इस फील्ड में रह के कार्य करने का जो भी थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रही हूँ वो उन्हीं की ही देन है, माता पिता की। कलाकार का जीवन कई बहुत सारा रुकावटों भरा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी रुकावटें आई? आपको समर्थन, सपोर्ट कितना मिला? फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपका? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इतना आज इतना डेवलप हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक मानसिकता रहती है, अच्छा करते क्या हो, अच्छा आर्टिस्ट हो, लेकिन करते क्या हो? वो ये सोचते हैं कि नौकरी कर रहे हैं तो सब कुछ है। अगर आप किसी आर्ट फॉर्म को लेके चल रहे हैं तो उनको लगता है ये कोई काम नहीं है। मैंने पहले देखा। हाँ, मतलब उनको ये लगता है कि आप पहले सेटल हो जाओ, सर्विस करो। हाँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंज रहे, लेकिन मेरे माता पिता का काफ़ी सपोर्ट था और उन्हीं के कारण जो है मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो ये मैं सौभाग्यशाली ही मानूंगी कि उनको शौक था तो उन्होंने मुझे सिखाया। इस मामले में मैं लगी रही, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर शौक तो होता है बट उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो अपने शौक को वो जो है कहते हैं कि जीना, वो जी नहीं पाते हैं। तो मैं इस मामले में भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जो है माता पिता ऐसे मिले, ऐसा परिवार मुझे मिला जिसने मुझे पूरी छूट दी। क्योंकि लड़कियों खासतौर पर ब्राह्मण फैमिलीज में, लेकिन मुझे काफ़ी सहयोग मेरे फादर और मदर का, अपने भाइयों का मिला। विद्यार्थी जीवन में दोस्त का बहुत अधिक महत्व होता है और हमेशा दोस्त, कई बार हमारा दोस्त ही हमें कई बार आगे बढ़ने के प्रेरणा देता है, सपोर्ट भी करता है। आपके जीवन में वह कौन सा व्यक्ति रहा? मैं एक चीज़ बोलूँगी कि बचपन से ही 7 साल की उम्र से ही मैं कहूँगी कि मेरी दोस्ती जो है संगीत से और नृत्य से हो गई थी। तो मुझे कभी जीवन में लगा ही नहीं कि दोस्त क्या है। मेरा आज भी मैं कहूँगी कि मेरा अगर माय फर्स्ट अफेयर एंड माय फर्स्ट लव इज़ माय डांस, माय आर्ट। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत है। बचपन से मेरे माता पिता ने इससे दोस्ती करा दी थी, मैं इसी में ही डूबी रहती थी। मुझे आज भी नहीं पता कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, क्या हो रहा है। बस अपना सिखाना है या खुद का रियाज करना है, हर वक्त मैं इसी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। या युवा पीढ़ी को अब कैसे सिखाना है, उसके लिए क्या काम करना है, तो इसी बारे में ही सोचती रहती हूँ, काम करने का प्रयास करती रहती हूँ। कॉमर्स की छात्रा भी रही हैं आप, कॉमर्स से भी आपने कहीं ना कहीं स्टडी की है आपने, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और मैं कॉमर्स की मैं काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ और 12th क्लास में जो है बैंकिंग में और मेरा जो है अकाउंट में जो है कहते हैं ना डिस्टेंशन लगना, तो वो भी लगा था।
चूँकि मुझे नृत्य और संगीत से इतना प्रेम था कि मैंने फिर फाइनली 12th करने के बाद मैं डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली कथक केंद्र में जाना है। और मैंने अपने मेरे फादर को बोला कि मेरा वहाँ एडमिशन कराइए। मेरे फादर ने मुझसे बोला था कि अगर फर्स्ट डिवीज़न आएगी तो ठीक है, तो फर्स्ट डिवीज़न आई तो मेरे फादर ने कहा आप क्या करना है, उनका मुझे दिल्ली जाना है। तो खैर मेरे फादर जो है खुद म्यूजिकल लवर हैं, तो मेरे फादर हर वक्त वृंदावन में जाते थे जहाँ वहाँ पर ना हरिदास समारोह होता था। तो उन्होंने मेरे गुरुजी का डांस देखा था, पंडित राजेंद्र नंदानी जी का। तो उन्होंने तभी तय किया कि मैं अपनी बच्ची को जो है उनके पास, तो मेरे पिताजी उनको वहाँ लेके गए दिल्ली में और उनके पास सौंप के आए कि अब मैं इसको जो है आपको दे रहा हूँ, आप इसको गुरु शिष्य परंपरा से सिखाइए। तो फिर वहाँ मेरी ऐसी शिक्षा आफ्टर 12th कथक केंद्र में चली गई थी। तो उसके बाद में 6 साल मैंने कथक केंद्र में डिप्लोमा ऑनर्स और पोस्ट डिप्लोमा की। और कथक केंद्र की मैं हमेशा टॉपर स्टूडेंट रही हूँ। पंडित बिरजू महाराज जी ने भी मुझे डिप्लोमा ऑनर्स में रजत पदक दिया है और कई सम्मान भी मिले हैं और काफ़ी कुछ मिला है। ग्रेड आर्टिस्ट हूँ और ICCR से पैनल हूँ, फेस्टिवल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की भी पैनल आर्टिस्ट हूँ। और वर्तमान में जो है अपने मध्य प्रदेश में आकर पिछले 5 वर्षों से 6वां वर्ष रनिंग है। यहाँ पर कथक नृत्य विभाग में जो है UG, PG और PhD के छात्र जो पढ़ते हैं वो सब सेवाएं दे रही हूँ। और यहाँ के छात्र भी बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश के छात्र या मध्य प्रदेश के बाहर के स्टेटों के छात्र भी हमारे विश्वविद्यालय में आके नृत्य सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ काम करके और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे विभाग के छात्र। अब बात करें मैम खजुराहो की, खजुराहो आपका आना हुआ, जी। आपने यहाँ संस्कृति यहाँ की देखी जाएगी, सांस्कृतिक नगरी है खजुराहो, धार्मिक नगरी भी है। यहाँ पर आप क्या नया करना चाहती है कि आपकी इच्छा है कि अब क्या लोगों को यहाँ लेकर जाएंगे? आप आपने बताया था आप समाज सेविका भी कुछ करना चाहती है खजुराहो के लिए। बिल्कुल, मेरा मतलब मैंने जैसे कि बताया कि स्पीक मैं कैसे भी मैं पैनल हूँ और फिर मेरे जो ब्रदर की संस्था है वो भी सोशल एक्टिविटी का लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन ये सब करते हैं, ये कार्यशालाएँ करते हैं। तो जब भी मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता है तो मैं उन रूरल एरिया में जाके उन बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें जो है क्लासिकल आर्ट फॉर्म के बारे में बताती हूँ, उन्हें परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि क्या है ये, जिससे कि बच्चों के अंदर वो अवेयरनेस क्लासिकल डांस को देखकर आए और बच्चे कई बच्चे जो है कहते हैं ना शौक उनके अंदर। तो खजुराहो में तो खैर वो इतने वर्षों से बच्चों को वो माहौल मिलता है, इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को बचपन से ही देख रहे हैं। जहाँ तक सिखाने की बात है तो जब भी समय मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे कुछ कार्यशालाएं या कुछ न कुछ करने का प्रयास। मैम खजुराहो कहीं ना कहीं काफ़ी अवेयर है, काफ़ी व्यक्ति कल्चर जुड़ा हुआ भी है। ये वही देखा जाए खजुराहो के आसपास जो गाँव है बुंदेलखंड एरिया है, इस एरिया को समझाना अपना कल्चर एकदम विपरीत है बुंदेलखंड और शास्त्रीय संगीत, सब क्या समझा पाएंगे? और देखिए संगीत की भाषा ऐसी है कि बहुत सरल सी भाषा है। हमारी भाषा ऐसी है कि विदेशों में भी जब हम परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं ना, जब परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको भी समझ में आती है, जिन्हें हिंदी भाषा नहीं आती, जिन्हें संस्कृत भाषा नहीं आती। लेकिन हमारी कला संस्कृति में इतना असर है कि वो देखने में ही इतनी सुंदर लगती है, सुनने में ही इतनी है, तो जो नहीं जानने वाले हैं उनको भी जो है लगता है कि कुछ तो है, उसका इतना असर है कि जो है रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। तो संगीत और नृत्य की भाषा बहुत सरल है जो कि हर आम व्यक्ति को समझ में आती है। और नृत्य और संगीत मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति के अंदर है, हर जगह जीव के अंदर है। हमारी प्रकृति में नृत्य संगीत है, ये जो समय चलता है वो भी एक लय है। तो ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति जो है नृत्य संगीत से नहीं जुड़ा है। हम कोई भी बात, अरे आओ ना, ये क्या है, ये एक भाव हो गया, किसी को भी बनती है तो हर व्यक्ति नृत्य करता है। मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति नृत्य करता है, हर व्यक्ति गाना गा, हर कोई बाथरूम सिंगर भी होता है। तो नृत्य और संगीत हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। साथ ही संगीत की अगर बात करें, संगीत इंसान और ईश्वर के बीच में कहीं ना कहीं संबंध बताता है और कई सारे रस में परफॉर्मेंस होती है। आपकी पसंदीदा रस कौन सा है, किस पे परफॉर्मेंस आप करना पसंद करती हैं? मुझे सभी रस, 9 रस पसंद है क्योंकि हमारे जीवन में सभी रसों का बहुत बड़ा योगदान है और ये रस हर व्यक्ति हर क्षण जो है फेस करता है, महसूस करता है। दुख आता है तो करुण आ जाती है, डर लगता है तो भय आ जाता है, और जब प्रेम की भावना होती है मन में तो वो श्रृंगार आ जाता है, और जब भगवान के पास जाते हैं तो शांत रस आ जाता है। और भी रस हैं, कभी गुस्सा आता है तो क्रोध रस आ जाता है, गुस्सा क्रोध रस। तो ये सभी रस जो है इन 9 रसों की जो है को जो है हर प्रत्येक मनुष्य जीता है अपने जीवन में। 11 साल बाद दोबारा खजुराहो में आपने यहाँ का मंच देखा, वही परफॉर्मेंस आपने इस बार नहीं की। 2010 के द्वारा कितना अंतर पाते हैं आप, कितना डिफरेंट पाते हैं बीच में? बहुत अच्छा लगा इस बार का
मुझे कार्यक्रम देख के बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो यही मैंने बताया कि इस बार जो है साक्षात मंदिर के प्रांगण में जो है ये गुजरात शासन का इतना बड़ा जो एक प्रयास रहा, ये बहुत ही अद्भुत था और उन्होंने जो है इस पुरानी परंपरा को जीवित कर दिया है। आप पढ़ेंगे भी, इतिहास में भी पढ़ेंगे तो नृत्य और संगीत की जो परंपराएं हैं मंदिरों के प्रांगण में ही रहा करती थी। तो इस पुरानी परंपरा को जो जीवित किया, मैं उन सभी शासन के लोगों का मैं अब तहे दिल से एक कलाकार के तौर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि आपने इतना बड़ा काम किया है कि हर कलाकार जो है साक्षात ईश्वर के सामने अपनी अब प्रस्तुतियां दिया करेगा। हालांकि इस प्रांगण, पूरा प्रांगण ही बहुत ही भव्य है, लेकिन अब तो सीधा भगवान के प्रांगण में ही होगा तो उसकी बात ही अलग है। तो वो पूरे माहौल में एक अलग ही अनुभूति हो रही थी मन में और बहुत अच्छा लग रहा था। और देखो भगवान चाहेगा तो आने वाले समय में हमें फिर से इसी प्रांगण में महादेव की आज्ञा होगी तो जरूर इस प्रांगण में फिर से और कोई चाहते हैं यहाँ पर सुधार चाहते हैं, ये भी अगर ये होता तो और अच्छा हो सकता था, भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सरकार के लिए सुझाव देना चाहेंगे आप? सुझाव तो नहीं, बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मध्य प्रदेश का जो कल्चर इतना रिच है और मध्य प्रदेश एक हमारा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे वो दुनिया भर के सभी कलाकारों को प्लेटफॉर्म देता है। सभी स्टेट के कलाकार आते हैं। मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अन्य स्टेट के कलाकार यहाँ आते हैं, अन्य स्टेट भी मध्य प्रदेश के कलाकारों को चांस दें, उनको भी आमंत्रित करें। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश तो सबका स्वागत करता है, हमारे मध्य प्रदेश के कलाकारों का भी और लोग भी स्वागत करें अपने अपने स्टेट में, है ना? सही बात है ना? अभी बात तो मैं यहाँ विराम दूंगा। हमारे साथ मौजूद थी मशहूर नृत्यांगना जिन्होंने, जिसका निचोड़ वार्तालाप कहीं निकला कि बहुत जल्द खजुराहो के लिए कई सारी चीज यहाँ से लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अवेयर करेंगे डांस के प्रति, नृत्य के प्रति और सांस्कृतिक जो हमारा शास्त्रीय संगीत इसके प्रति जो बच्चों का रुझान है उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छा मंच देने का दावा इन्होंने किया है। बहुत जल्द देंगे। नमस्कार। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।